अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटडाउन क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट। तो सबसे पहले हम सेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं कि सेट होता क्या है। अ सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट एक ग्रुप्स है या कलेक्शन है कुछ ख़ास चीज़ों की, और वो ख़ास चीज़ यानी कि कुछ ख़ास एलिमेंट हो सकते हैं जिनको हम इकट्ठा करेंगे एक सेट के अंदर। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट का यहाँ पर मतलब होता है ख़ास। वेल डिफाइन यानी कि जो सेट ले रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि हम कौन सा सेट ले रहे हैं, किसके बारे में ले रहे हैं। वो सेट जो है फ्लावर्स का हो सकता है, बुक्स का हो सकता है, डिफरेंट आइटम्स का हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो हम ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट कलेक्ट करके लिखेंगे उसको हम कहते हैं ये सेट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी है, अ सेट ऑफ कॉइन्स इन अ बॉक्स इज़ अ सेट, यानी कि एक सेट के अंदर कुछ कॉइन्स ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा, एक सेट हमारे पास बन सकता है। तो अब हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि किस तरह से सेट को लिखा जा सकता है। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी हम सेट लिखेंगे या कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उस सेट के मेंबर्स कहलाएंगे या एलिमेंट कह सकते हैं, या मेंबर्स या एलिमेंट कह सकते हैं। तो हर मेंबर्स जो है वो बिलोंग कर रहा होगा उस सेट से जो हम गिवन लेंगे। अब हम देखते हैं कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो सेट की 3 बेसिक फॉर्म है जिनको हम उस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई यहाँ पर सेट दिया होता है। लेट्स सपोज कि मैं आपको यहाँ पर कोई एक सेट दे देते हैं, जैसे इवन नंबर 2 4 6। तो अब हमने इस सेट को हम स्टेटमेंट के अंदर अगर लिखेंगे, अ सेट इज़ अ सेट जो है, अगर हम इस सेट को लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर, यानी कि किसी भी सेट को उसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से रिलेटेड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट दे दिया जाता है और आपने उस सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, यानी कि उसको लिख के डिस्क्राइब करना होता है। फिर आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से आते हैं, लेट्स सपोज कि जैसे हमने ये सेट लिया है कि एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, उसको क्या देते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर आपको हम दे सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको लिख के दिखाएंगे टेबुलर फॉर्म में। हम कह सकते हैं कि एक्स एक सेट है जो कि एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स एज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स एज अ नेचुरल नंबर, एंड एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल देन 6 भी हो सकता है, यानी कि उससे कम भी हो सकता है और 6 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 आती हैं सेट की डिफरेंट रिप्रेजेंटेड फॉर्म। नेक्स्ट आता है कि कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेट की, तो हम टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेट आती है कि एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन ना कर, जो कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी कि ओनली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। और सेट एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट हम 5 से भी कर सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल दी है कि इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि 0 और 1 के दरमियान जो है इंटीजर्स ढूंढें, और भी जो है वो एम्प्टी सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसकी लिमिट हमें पता हो, यानी कि उसकी तादाद हमें पता हो। नंबर 3 इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि जिसको हम फाइनाइट नहीं कह सकते, यानी वो चलता जाता है कंटिन्यू। जैसे हम खुद यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, डी 11 12 13 14 ऐसो चलता जा रहे हैं। इंटीजर्स का सेट है, जैसे एक्स एक सेट है जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है और एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 10 है, यानी 10 तक तो एलिमेंट हम लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाके रुकेगा। नंबर 4 डिस्जॉइंट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी कि दो अगर आपके पास कोई सेट ले रहे हैं उनके जो एलिमेंट्स अंदर लिख रहे हैं, जो अंदर मेंबर्स लिख रहे हैं वो सेम ना हो, तो ऐसे सेट को हम डिस्जॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट होता है कि कम से कम 2 सेट में से एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि दोनों में से कॉमन हो। अगर दोनों सेट में से कोई एक एलिमेंट कॉमन हो तो ऐसे सेट को हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट से यहाँ मुराद ये है कि सेट विच हैव इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट, यानी कि इनके जो अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि उनके जो लिख रहे हैं वही सेम होने चाहिए। ये यानी कि एक सेट अगर आप न्यूमेरिकल डिजिट्स का ले रहे हैं, दूसरा अल्फ़ाबेटिक ले रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन होगा क्या कि सिर्फ इनके अंदर जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। कि अगर पहले सेट के अंदर आप 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरे सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा।
इक्वल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट सेम और कंटेन कर रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास तो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल एक कह लें कि बड़ा सेट होता है जिससे दूसरे छोटे सेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर हम कहा जाए कि यूनिवर्सल सेट को फाइंड करें और हमें कुछ सेट दे दिए जाए दो, तो अगर हम उन दो सेट का यूनियन लें और उसके अलावा हम उस यूनिवर्सल सेट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सबसेट क्या होता है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक ले लेते हैं सेट ए 1 2 3 4 5 और एक सेट हम ले लेते हैं बी के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 2 4। अब हमने देखना क्या है कि किस सेट के एलिमेंट जो अगर देखा जाए अगर बी के सेट को देखा जाए तो बी के तमाम एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद हैं। तो बी क्या कहलाएगा, ए का सबसेट, यानी बी क्या कहलाएगा, ए का सबसेट। क्योंकि ए जो है वो बड़ा सेट है और जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, यानी कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का। इस तरह के बी के तमाम एलिमेंट ए सेट के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये बी जो है उसका सबसेट कहलाएगा ए का। उसके बाद आ जाते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड इट कार्डिनल नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में कौन कौन से होती हैं, मेन 3 होते हैं। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है हमारे पास सेट होता है कम्यूटेटिव। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। ऑपरेशन और सेट, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है कि आपको दो सेट गिवन हो, उन दोनों सेट को आपने मिला के यानी कि एक सेट के अंदर कंबाइन कर देना होता है तमाम के तमाम एलिमेंट। डेफिनेशन है अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज़ कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें अंदर ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर रखा जाए, लिख दिया जाए, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि यूनियन है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। यानी कि आपको अगर एक सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल है, एक सेट के अंदर दिए 1 3 5 7 9 और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 3 6 एंड 9। अब हमें कहा जाएगा इन दोनों सेट का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे यानी कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसको हम अलग सेट बना लेंगे, तो वो जो गिवन सेट होगा वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं और उनमें कोई भी मेंबर्स जो है या एलिमेंट्स सेम नहीं निकल रहा है, यानी कि कॉमन नहीं निकल रहा है, तो वो सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। उसको हम रिप्रेजेंट करवा देंगे 5 सेट से या दोनों कर्ली ब्रैकेट से। और उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है कि ए सेट को बी से माइनस करना या बी को ए से माइनस करना। द डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट, यानी किसी भी दो सेट का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ए एंड बी द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, यानी कि सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के अंदर नहीं होंगे वो हम कहलाएंगे कि सेट का डिफरेंस है। तो यानी कि इसको अगर आसान में कहूँ कि जो अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए सेट आपको दिया जा रहा है 2 4 6 8 और एक बी सेट दिया जा रहा है 1 3 5 7, फाइंड करें गिवन सेट का यूनियन। जब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है तो लिखेंगे ए की जगह पर ए का सेट यूनियन और फिर बी सेट लिखेंगे, इन दोनों का यूनियन। यूनियन क्या होता है, दोनों सेट को मिला के एक सेट के अंदर कंबाइन लिख देना। तो बारी बारी देखेंगे, लिखने के बाद का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर 1 है इसके अंदर 1 है, तो हम दोनों में से ओनली एक एलिमेंट लिखेंगे, रिपीट एलिमेंट नहीं लिखने। तो इन दोनों सेट को कंबाइन करके यानी कि आपस में मिला के लिख देंगे तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए का अगर सेट दिया जाए 3 6 एंड 9 और बी सेट हमारे पास है एम्प्टी सेट, तो फाइंड करना हमने ए यूनियन बी। तो दोनों का जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 6 एंड 9। अब हम चल रहे हैं इंटरसेक्शन सेट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाए कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स से 3 पार्ट्स है, इसके अंदर मैंने थर्ड पार्ट इसका कर रहा हूँ। इफ़ आर इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और एस इक्वल है 0 3 6 एंड 9 और लास्ट पे टी सेट दिया हुआ है 1 3 5 एंड 7। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करें टी इंटरसेक्शन एस।
टी इंटरसेक्शन एस किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले टी के एलिमेंट लिखेंगे और नंबर, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर एस के एलिमेंट लिखेंगे, इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है, इनमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, ओनली 3 देखा जाए तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा गिवन सेट में हमारे पास जो इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी पार्ट्स है जिसके अंदर आपने यूनियन फाइंड करना था, इंटरसेक्शन फाइंड करना था, तो उसके अंदर 2 डिफरेंस पार्ट्स आ रहे थे। एक आ रहा था सी डैश, इस सी डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको एक गिवन बड़ा सेट दिया होगा और साथ में आपको डिफरेंट टाइप के सेट नज़र आ रहे होंगे ए बी सी, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर सी सेट के एलिमेंट्स है। अब मैं हमने फाइंड कैसे करना कॉम्प्लीमेंट्स को, तो कॉम्प्लीमेंट को हमने यू में से सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गिवन आंसर आ जाएगा। यानी कि एक यू सेट लेना है जो कि बड़ा सेट होगा, उसी सेट में से कुछ एलिमेंट हम दूसरे सेट के अंदर लिखेंगे जो कि उसका सबसेट कहलाएगा यू माइनस सी। तो u माइनस यानी कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u में से गिवन सेट को माइनस कर देंगे। तो माइनस किस तरह करते हैं कि यानी कि u के वो एलिमेंट जो कि c के अंदर मौजूद ना हो वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, उसी में एक पार्ट आता है a डैश b यानी कि a माइनस बी। इसका मतलब होता है a माइनस बी यानी कि a को b में से माइनस करना। तो हम सेट ए के एलिमेंट्स हम लेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर मौजूद ना हो वो हमारे पास सेट का डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि डिफरेंस फाइंड करना था तो हमारे पास डिफरेंस कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक सेट आपको ए दिया गया अल्फ़ाबेटिक और एक सेट बी दिया गया। कहा जा रहा है कि ए और बी का डिफरेंस फाइंड करें, ए माइनस बी कर लेते हैं। जब हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद ना हो वो हमारा गिवन सेट का डिफरेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फाइंड करें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर आपको 2 डिफरेंट सेट दिए गए हों और कहा जाए कि इनका यूनिवर्सल सेट फाइंड करें, तो यूनिवर्सल सेट का मुराद ही क्या होता है कि यूनियन, यानी कि तमाम सेट का यूनियन। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सेट आ जाएगा जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब उसने हमें एक सेट ए दिया हुआ है और एक हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट दिया हुआ है। जब हम ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सेट क्रिएट हो जाएगा। उस सेट को हम कहेंगे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है।